हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से जल लाने को कहा। आनंद वहीं पास स्थित एक झरने के पास पहुंचे जल लेने को, तो उन्होंने देखा कि कुछ ही समय पहले वहां से बैलगाड़ियां गुजरी हैं, जिनकी वजह से वहां का पानी मैला हो गया है। वे तुरंत महात्मा बुद्ध के पास आए और उनसे बोले कि वहाँ का पानी तो मैला हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, नदी के पास से जिस नदी के पास से अभी हम गुजरे हैं, उस नदी का पानी मैं ला लेता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर झरने का पानी मैला है, तुम कुछ देर बाद जाना, लेकिन झरने का ही पानी लाना। कुछ देर बाद आनंद पुनः झरने के करीब गए। उन्होंने देखा कि पानी अब भी मैला है, हालांकि उतना मैला नहीं है, लेकिन अब भी मैला है। वे पुनः महात्मा बुद्ध के पास लौट आए और उनसे बोले कि पानी तो अब भी मैला है। महात्मा बुद्ध बोले, कुछ देर रुक जाओ, फिर जाना, लेकिन झरने का ही पानी लाना। वे फिर से गए। वहाँ का पानी अब भी थोड़ा मैला था। अब मैला था, इसका अर्थ है कि उस समय वो पीने योग्य नहीं है, तो वो पानी कैसे ले जाया जाए। तो वे महात्मा बुद्ध के पास फिर से लौट आए और फिर से उन्होंने बताया कि पानी अब भी थोड़ा मैला है। तो महात्मा बुद्ध बोले, कुछ देर बाद फिर जाना। जब आनंद वहाँ पे फिर से झरने के पास गए, तो वहाँ का पानी एकदम साफ हो चुका था, एकदम स्वच्छ हो चुका था, एकदम पारदर्शी पानी शुद्ध हो चुका था, क्योंकि समस्त गंदगियां या समस्त मैल वो तली पर बैठ गई थी। अब वहाँ का पानी ऊपरी हिस्से का जो था वो पीने योग्य था। तो वहाँ से फिर आनंद जल लेकर महात्मा बुद्ध के पास लौटे और उन्होंने महात्मा बुद्ध ने जल ग्रहण किया। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद को समझाते हुए ये कहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन रूपी जल में भी जब बुरे विचार या नकारात्मक विचार प्रवेश कर जाते हैं, तो ये मैला हो जाता है। और जब ये मैला हो जाए, तो हमें ठीक उसी तरह इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिस तरह अभी हमने उस पानी के शुद्ध होने की प्रतीक्षा की। जब हम बहुत तरह तरह के बुरे विचारों से या नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हों, जब हमारा मन बहुत अशांत हो, उस समय हमें धैर्य रखकर, संयम रखकर मन को शांत रखना चाहिए। जितना हो सके उस समय हम विचार शून्य होने का प्रयास करें, अर्थात जो विचारों की जो बाढ़ हमारे मन में चल रही है, हमारे जीवन रूपी जल में जो तरंगे उठ रही हैं और जिन मैले विचारों से हमारा जीवन दूषित हो गया है, अगर उस समय हम शांति बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें, तो धीरे 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 वो जो नकारात्मक विचार, जो मैल रूपी नकारात्मक विचार है, वो धीरे धीरे तली पे बैठ जाएंगे और फिर से हमारा जीवन रूपी जल जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, अर्थात हमारा मन शांत हो जाएगा और हम फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, ये कितना बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया कि जब भी हम प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे हों, हम जब अच्छा महसूस न कर रहे हों, उस समय हमें शांत रहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, न कि हम भाव आवेश में आकर के कुछ इधर उधर का अनर्थ करें। उससे अच्छा शांत रहें। जितना हो सके आप शांत रहेंगे, धीरज बनाए रखेंगे, मौन रहेंगे जितना, आप देखेंगे कि समस्याएं अपने आप सुलझ रही हैं। क्योंकि वास्तव में समस्या होती नहीं है, हम उसको सोच सोच के समस्या बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं उसको। वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप सोचो तो समस्या में भी वरदान है। समस्या अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती, हम उसको नाम देते हैं समस्या। कोई भी घटना जो आप कहते हैं कि आपके मन के अनुसार नहीं हुई, तो आप उसे समस्या का नाम दे देते हैं। लेकिन आप अपना नज़रिया बदल करके उस घटना को देखेंगे, तब आपके लिए वही घटना समस्या न बन करके एक अवसर बन जाएगी और आपको उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो जीवन में हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप ये पाएं कि आपका मन अशांत हो रहा है और आपके जीवन रूपी जल को जितने भी बुरे विचार को दूषित कर रहे हैं, उस समय आपको सजग रह करके शांत होने की जरूरत है। सजग अर्थात आप एक दर्शक की तरह उन विचारों को देखें और बस देखें, और कुछ समय बाद उनकी तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी और धीरे 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 वे तली पर, जिस प्रकार तली पर वो
जो गंदगियाँ या मैल जो है वो बैठ जाती हैं, वैसे ही ये बुरे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और उन बुरे विचारों को आप अच्छे विचारों से जितनी जल्दी रिप्लेस करते जाएंगे, उतना जल्दी आप अच्छा महसूस करेंगे और आप फिर से हंसने मुस्कुराने लगेंगे। सो हमेशा खुश रहें दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।